डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि रुकावट कहाँ है ये मालूम है। पहले तो मुझे ये बताइए कि संजीदगी का फुकदान दोनों तरफ है या किसी एक तरफ आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है? देखिए, एक तरफ ज़्यादा है, हुकूमत की तरफ ज़्यादा है, बल्कि स्पीकर की तरफ भी है संजीदगी की कमी। देखिए, स्पीकर का काम सिर्फ चेयर करना नहीं था, कुर्सी में बैठ गए और सदारत कर ली, बल्कि जो सदारत करता है वो फैसिलिटेट भी करता है। और जो स्पीकर साहब फैसिलिटेट नहीं कर रहा है, सिर्फ सदारत कर रहे हैं और हुकूमत चुप है, हुकूमत को चुप साधी हुई है, वरना हुकूमत के लोग तो हर पीटीआई की हर बात के परखचे उड़ा देते हैं। नहीं, तो स्पीकर हुकूमत की तरफ देख रही है, हुकूमत स्पीकर की तरफ मैं बता रहा हूँ ना, मुझे बोलने तो दिया करें आप। देखें, उसकी वजह यह है कि हुकूमत भी चुप साधे बैठी है, स्पीकर साहब भी चुप साधे बैठे हैं, वो उनकी तरफ देख रहे हैं, वो उनकी तरफ देख रहे हैं। वजह यह है कि फैसला कहीं और होना है। अच्छा। और जो कमीशनों की बात है उसकी अप्रूवल नहीं आई हुई। अच्छा। तो वो जो है ना कि क्या रुकावट है, रुकावट वही है जो इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत है। तो उसकी वजह से अगर उसकी वजह से हुकूमत भी चुप है, वरना वो बड़े क्लियरली कह सकते थे। लेकिन डॉक्टर साहब, मुज़ाकरात की टेबल सजी है तो सबकी मर्जी से ही सजी होगी। देखें, सबकी मर्जी से नहीं सजती, ये हो गई। अब उसमें देखना यह है, अगर सबकी मर्जी से है तो उसको प्रोसीड करना चाहिए। देखिए, एक तो हमारे सियासतदानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो है ना, उनकी कैपेबिलिटी बड़ी कम है। हमेशा जितने भी डायलॉग हुए हैं, अल्टीमेटली वो कामयाब नहीं हुए, अमूमी अंदाज में कामयाब हो जाते हैं कि जी हल ढूंढना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन जो उसकी प्रिसाइज डिटेल है उस पर कभी एग्री नहीं करते। 77 में भी एक जर्नल एग्रीमेंट था, लेकिन प्रिसाइज डिटेल नहीं थी। इसी तरह आज भी जो है प्रिसाइज डिटेल के लिए हुकूमत कमिट नहीं करेगी। तो लिहाजा मेरे नज़दीक अगर हुकूमत कमिट नहीं करेगी, क्योंकि इख्तियार हुकूमत के पास है, अपोजिशन के पास नहीं है, इख्तियार उसके पास है, रियासत उसके पास है, अदारे उसके पास हैं, तो जब तक हुकूमत सबसे पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे जेस्चर की ज़रूरत होती है। अगर आपने डायलॉग को चलाना है, देखिए बाकी आप जो मर्ज़ी करें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि झगड़े की सिचुएशन है और डायलॉग आप चलाना चाहते हैं, सबसे पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स आते हैं, एक माहौल क्रिएट किया जाता है जिससे ये अंदाज़ा होता है कि आप फ्लेक्सिबिलिटी के लिए तैयार हैं। पीटीआई ने फ्लेक्सिबिलिटी दिखा दी, पहले मानते ही नहीं थे कि हमने तो डायलॉग वहीं करना है, इनसे तो करना ही नहीं। ये देखिए ना, उनका बड़ा क्लियर पोजीशन थी, उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी शो की है, उन्होंने अपने पॉलिसी को बदला है। अच्छा, अब गवर्नमेंट की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। अच्छा। ये डायलॉग से पहले जो पॉलिसी थी इश्यूज के ऊपर, वो अभी तक वही पॉलिसी है। लेकिन तो पीटीआई ये भी तो चाहती है कि उनका एक नुमाइंदा बैठा हो कमेटी में, यहाँ भी तो रुकावट नहीं। ये वो उस पर कोई इतना इंसिस्ट नहीं कर रहा है, वो तो इसलिए कि वो बहुत से लोग ये कह देते हैं, वो उनमें से कुछ लोग कह देते हैं, ये वो मामले, ये जो मुतालबे पेश किए हैं वो सिर्फ 3 हैं उन्होंने मुतालबे पेश किए हैं, ये मुतालबों में शामिल नहीं है। वैसे स्टेटमेंट उनकी एक है ऐसी, लेकिन ये मुतालबों में शामिल नहीं है। मुतालबों में 3 बातें हैं और तीनों पे हुकूमत जो है कमिट करने को तैयार नहीं। इसका मतलब क्या है कि डायलॉग की अप्रूवल नहीं है। ठीक है। लिहाजा अगर अप्रूवल नहीं है तो हुकूमत की क्या मजाल है कि वो एक कदम भी आगे बढ़ सके। स्पीकर साहब भी मिजाज देखते हैं, हालात देखते हैं, मौसम देखते हैं, तो मौसम इस वक्त डायलॉग का लगता है कि नहीं है। और अगर डायलॉग फेल होगा तो इसका नुकसान, सबसे ज़्यादा नुकसान सियासी कुव्वतों को होगा। तो आप कह रहे हैं सियासी कुव्वतें कमज़ोर होंगी, सियासी कुव्वतों के मतलब ये इस्टेब्लिश होगा कि वो अपने मसले हल नहीं कर सकते, चाहे किसी भी वजह से वो अपने मसाइल हल करने में कामयाब ना हुए हों। लेकिन इल्ज़ाम इन्हीं पे आएगा, दोनों साइड पे आएगा, पीटीआई पे भी आएगा और पीएमएलएन के गवर्नमेंट के ऊपर भी आएगा। तो इसलिए अगर इन्होंने अपने मुस्तकबिल को महफूज करना, अपने सियासी मुस्तकबिल को महफूज करना है और सियासी अमल को महफूज करना है, तो इनको कोई दरमियाना रास्ता निकाल लेना चाहिए, वरना अल्टीमेटली वही होगा कि इनके हाथ से इनिशिएटिव निकल जाएगा। अब भी बहुत लिमिटेड इनिशिएटिव है, लेकिन वो फिर बिल्कुल निकल जाएगा इनके पास। तो आपको खदशा है कि कहीं सर्द मौसम में मुज़ाकरात भी सर्द खाने की नज़र ना हो जाए। जब वो कभी हुकूमत का हिस्सा रहे हैं तब हमने ऐसे तनकीद और ऐसे सवालात उनकी तरफ से उठते हुए नहीं देखे, लेकिन अब चूंकि वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है तो ऐसी बातें करने का क्या मकसद हो सकता है डॉक्टर साहब? देखिए, इसलिए मकसद इसका ये है कि इसकी कॉस्ट कोई नहीं है उनके लिए, क्योंकि वो इस वक्त पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है। जब आप पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है तो आप बहुत सी बातें कह सकते हैं, कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जो मौलाना ने बयान दिया है, ये बातें जो उन्होंने सवाल रेज़ किए हैं, उनके जवाब उनको पता हैं
ये नहीं है कि उनको पता नहीं है, उनको पता है। जिसने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को पढ़ा है, देखा है, एक्सपीरियंस किया, वो तो डायरेक्टली एक प्लेयर हैं, अहम प्लेयर हैं जो है निज़ाम का। तो उनको तो पता है कि पाकिस्तान की सियासत में जब कहीं फंस जाती है चीज़ तो किस तरह उसको हल किया जाता है। देखिए मुख्तलिफ निज़ामों में मुख्तलिफ, क्या खूबसूरती है कि वो हुकूमत में हों या अपोजिशन में हों, बड़ा किरदार वो बना लेते हैं अपना। नहीं देखिए ना, वो बयानबाजी में तो जाहिर है कि वो अच्छा बयान दे लेते हैं, अच्छी गुफ्तगू कर लेते हैं, लेकिन ये है कि उनका किरदार तो सेकेंडरी रहता है ना। अब जो ये किरदार हुआ था, ये 26वीं तरमीम में 2/3 का झगड़ा पड़ गया था। अगर 2/3 की ज़रूरत ना होती तो PMLN उनको कभी घास ना डालती। वो उसकी वजह से, और इसी वजह से दो चीज़ें कंसीड की हैं PMLN ने मौलाना की सपोर्ट लेने के लिए। नंबर 1 कि पाकिस्तान के अंदर बैंकिंग सिस्टम में जो इंटरेस्ट का सिस्टम है वो 2028 तक मुकम्मल ख़त्म कर दिया जाएगा। अगरचे ये जिम्मेदारी हुकूमत की वैसे भी थी, लेकिन हुकूमत इसको इम्प्लीमेंट नहीं करती थी। एक तो कंसेशन ये दी, दूसरी कंसेशन वही दी कि जो मदरसे हैं कहाँ रजिस्टर होंगे। अभी उनका काम आधा हुआ है। देखिए वो इसलिए भी बोल रहे हैं, उनका काम आधा इसलिए हुआ है कि इस लॉ को, ये जो लॉ बनाया है ये सूबों पे अप्लाई नहीं होता, सूबों में भी लॉ बनाना पड़ेगा आपको। देखिए ना, असल में तो तालीम तो सूबाई सब्जेक्ट है, तो ये फेडरल लॉ है, तो फेडरल लॉ तो इस्लामाबाद में अप्लाई होता है ना। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी उनको ज़रूरत है कि प्रोविंशियल असम्बलीज़ इस किस्म का अप्रूव कर दें सिस्टम को, जो फेडरल हुकूमत का है वही चीज़ ये भी अडॉप्ट कर लें अपने यहाँ। तो उसकी वजह से भी ये प्रेशर बिल्ड करने का एक तरीका है कि अभी उनका एक मुतालबा बाकी है उसको हासिल करने के लिए। बाकी रहा, देखिए अगर जमहूरियत हो, अच्छी जमहूरियत हो, सही चल रही हो, जमातें असूल पसंदी भी चलती हों, जमातों के अंदर जमहूरियत हो, तो जब क्राइसिस आता है तो जनरल इलेक्शन करवाया जाता है। पार्लियामानी निज़ाम में ब्रिटेन में देख लें, जब भी बड़ा क्राइसिस आता है, प्राइम मिनिस्टर जब देखता है कि चीज़ आगे नहीं चल सकती, वो फ़ौरन से जनरल इलेक्शन पर चला जाता है। हमारे यहाँ जहाँ जमहूरियत सही कदमों पे नहीं चलती, हम कॉन्स्टिट्यूशन की उतनी ही इज्जत करते हैं जितना हमें उससे फ़ायदा पहुँच रहा होता है। तो फिर हम हल ढूंढने के लिए अदारों के पास जाते हैं। तो हमारे यहाँ क्राइसिस मैनेजमेंट पॉलिटिशियन नहीं करते, वो नाकाम होते हैं बार बार। क्राइसिस मैनेजमेंट कहीं और होती है, और यही बात मौलाना को पता है। तो अब मौलाना ये चाहते हैं कि उनकी क्राइसिस मैनेजमेंट जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप कर लें, इसीलिए उन्होंने पॉलिटिकल लीडर्स को हिलाने की कोशिश की है। बयान देकर एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक वो मुकम्मल तौर पर अपने मकासद के हुसूल में कामयाब नहीं हो सके हैं।